Hello everyone, today we are going to learn self-referential structures. So what are self-referential structures? Those structures which have one or more pointers pointing to the structure itself are called self-referential structures. That means ऐसा structure या ऐसे structures जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऐसे pointers होते हैं जो कि structure को खुद ही point कर रहे होते हैं, उन्हें हम self-referential structures बोलते हैं। इसे आगे हम एक एग्जाम्पल की मदद से क्लैरिफाई करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि वाई और वेयर वी नीड देम। वी नीड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स इनटू लिंक लिस्ट एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल। सो लेट्स गेट बैक ऑन द एग्जाम्पल कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है अल्फ़ा नाम का स्ट्रक्चर जिसमें हमने 3 मेंबर्स बनाए हैं। पहला मेंबर इंटीजर टाइप का है, दूसरा मेंबर कैरेक्टर टाइप का और तीसरा मेंबर स्ट्रक्ट अल्फ़ा टाइप का एक पॉइंटर है। यानी कि ये पॉइंटर एक ऐसे वेरिएबल को, एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है जो कि खुद स्ट्रक्चर टाइप का हो। यानी कि एक स्ट्रक्चर के ब्लॉक को ये पॉइंटर पॉइंट कर सकता है। आगे देखते हैं, मेन फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल बनाए हैं, स्ट्रक्ट अल्फ़ा var1, स्ट्रक्ट अल्फ़ा var2। इन 2 वेरिएबल की मदद से हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। आगे हमने वेरिएबल 1.i इज इक्वल्स टू 12 इस लाइन की मदद से वेरिएबल 1 के इंटीजर में वेरिएबल में एक वैल्यू डाल दी है। वेरिएबल 1.ch इज इक्वल्स टू p के थ्रू हमने इसमें p, और इनिशियली हमने वेरिएबल 1 के लिए इस पॉइंटर की वैल्यू को नल रखा है। यानी कि अभी ये पॉइंटर किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इस पूरी कोड से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल 1 के लिए ब्लॉक बन चुका है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू है जिसमें 12 वैल्यू पड़ी है, एक कैरेक्टर वैल्यू है जिसमें p पड़ा है, और जो ptr वाला ब्लॉक था उसमें हमारे पास अभी नल वैल्यू पड़ी है। यानी कि ये पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। इस प्रकार का एक ब्लॉक अभी हमें var1 की मदद से हमने बना पाया है। आगे देखते हैं, मेन फंक्शन में ही आगे हमने वेरिएबल 2 के i वाले ब्लॉक में 14 वैल्यू असाइन करी है, वेरिएबल 2 के ch वाले ब्लॉक में g नाम का एक कैरेक्टर, और वेरिएबल 2 के पॉइंटर में भी नल वैल्यू असाइन करी है। यानी कि अभी वेरिएबल 2 के ब्लॉक में इस प्रकार से वैल्यूज़ असाइन की गई हैं ताकि जो लास्ट वाला ptr है वो अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, और पूरा का पूरा वेरिएबल 2 ब्लॉक इस तरह का कुछ दिखता होगा। अब हमने किया क्या, इस लाइन के थ्रू हमने वेरिएबल 1 के ptr को ओवरराइट कर दिया और वेरिएबल 1 के ptr वाले वैल्यू में नल की जगह वेरिएबल 2 का एड्रेस डाल दिया। सपोज़ करिए वेरिएबल 2 का एड्रेस था 2000, इस पूरे वेरिएबल 2 का एड्रेस था 2000। अब हमने वेरिएबल 1 के ब्लॉक में, वेरिएबल 1 का जो ब्लॉक इस तरह कुछ बना हुआ था उसमें ptr वाली वैल्यू में क्या डाल दिया है, वेरिएबल 2 का एड्रेस। यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2000। ये वेरिएबल 2 है, इसका एड्रेस था 2000, और इस ptr वाली वैल्यू में अभी भी नल पड़ा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ptr था उसने इस पूरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर लिया है। यानी कि इस पूरे ब्लॉक ऑफ वैल्यू को ये ptr एक्सेस कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यानी कि एक पॉइंटर पूरे ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है, और ये पूरा ब्लॉक हमने किसकी मदद से बनाया है, एक स्ट्रक्चर की मदद से। आगे कोड देखते हैं। कोड में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में वेरिएबल 1.i को प्रिंट कराया है। वेरिएबल 1.i में कौन सी वैल्यू थी, हमने देखा था कि वेरिएबल 1.i में 12 वैल्यू थी। तो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 12। वेरिएबल 1.ptr एरो i, इससे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। अब हमें मालूम है कि वेरिएबल 1 के ptr में एड्रेस है वेरिएबल 2 का, यानी हम इस ptr के थ्रू वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल 1.ptr थ्रू i, यानी कि हमने वेरिएबल 1.ptr की जगह अगर लिख दिया वेरिएबल 2 और एरो कन्वर्ट हो गया डॉट में i, तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 14। यानी कि हम इस वेरिएबल 1 के पॉइंटर की मदद से वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो फाइनली आउटपुट आएगा 12 एंड 14। नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट से देखते हैं, वेरिएबल 2.ch से हमने प्रिंट कराया
ची, सिंपल। एंड देन वेरिएबल 1 के पॉइंटर की मदद से हम वेरिएबल 2 की ch वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और अगर इसको रिप्लेस करना चाहें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल 2 डॉट ch, यानी कि ची। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम वेरिएबल 1 के पॉइंटर के मदद से वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। आई होप you understood it. If you liked it, like, share and subscribe. Thank you.